की शान, मध्य प्रदेश का बासमती चावल। रीति रिवाजों से लेकर भोजन की थाली तक, गांव-गांव, शहर-शहर, देश विदेश की हर डगर बासमती चावल की पुकार है। पुलाव, बिरयानी, इडली, डोसा, खीर, चावल के पापड़ और सबकी पसंदीदा खिचड़ी में अपने स्वाद को बिखेरता चावलों का महाराजा है बासमती चावल। हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की सौगात है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास की रायसेन जिले की एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP इसका कर्णधार है। आइए जानते हैं रायसेन जिले के बासमती चावल के नंबर 1 बनने की जी तोड़ कोशिश और मेहनत की कहानी को। रायसेन जिला मूल रूप से पहले सोयाबीन उत्पादक जिला था। विगत 3 वर्षों पहले ODOP में एक जिला एक उत्पाद के रूप में बासमती धान को रायसेन जिले के लिए चयनित किया गया, जिसमें विभाग के प्रयासों से धान का रकबा बढ़ते बढ़ते वर्तमान में 2,43,000 के लगभग पहुंच चुका है। और जो उत्पादन की बात मैं कहूं तो लगभग 10 लाख मेट्रिक टन के लगभग में बासमती धान का उत्पादन जिले में हो रहा है। और जिले में मूल रूप से जो वैरायटियां उत्पादित की जाती हैं उसमें पूसा बासमती 1, जिसको PV1 के नाम से जाना जाता है, वो बहुतायत मात्रा में किसान इसको पसंद करते हैं। इसके चावल की लंबाई बहुत अच्छी आती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट और एक सुगंधित एरोमा ये देती है। मध्य प्रदेश शासन के प्रयासों से बासमती का रकबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जब से ODOP स्कीम आई है, हमारे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में रायसेन जिले का चावल जो है बहुत अच्छे रूप से, बहुत स्वादिष्ट होने की वजह से पसंद किया जा रहा है। निश्चित तौर पर चुनौतियां तो सामने आएंगी ही। उसके लिए वैज्ञानिकों ने हाथ बढ़ाया, अफसरों ने साथ दिया, किसानों ने दिमाग लगाया और बदलाव को अपनाया। रायसेन जिले में खरीफ की मुख्य फसल के रूप में धान किसानों द्वारा उत्पादित की जाती है, जिसमें से लगभग 60% क्षेत्र बासमती धान का होता है। 2,43,000 हेक्टेयर में धान का खेती होती है और जिले के किसान द्वारा गुणवत्तापूर्ण जो है ना बासमती उन्नत किस्म के बीजों को अपना करके और अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं, जिससे कि हमारे जिले के किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति समृद्ध होती है। जब से विगत 2 वर्षों से जो शासन द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लागू की गई है, किसानों के लिए वैज्ञानिकों को एवं कृषि विभाग द्वारा सतत रूप से प्रशिक्षण दे करके उनको क्वालिटी युक्त जो है ना बासमती धान का उत्पादन कराया जा रहा है। हमारे ज़िले में लगभग 27 राइस मिल्स जो है ना होने से किसानों की मार्केटिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है और इनमें से लगभग 4 जो है ना राइस मिल्स जो कि एक्सपोर्ट का काम करती हैं। तो निश्चित रूप से एक हमारे ज़िले के किसान भाइयों के लिए आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ होती है और इसके साथ साथ जो है ना ज़िले के किसान को राज्य के अंदर, राज्य के बाहर प्रशिक्षण या भ्रमण करा करके नई तकनीक की जानकारी प्राप्त करके और किसानों को तकनीक के बारे में बताया जा रहा है। विभाग के अथक प्रयासों से ही आज रायसेन जिले में अनेक किसानों द्वारा 2,43,000 हेक्टेयर में बासमती चावल की खेती की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रायसेन जिले में बासमती खेती बहुत अच्छी हो रही है और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत रायसेन जिले में बासमती धान का उत्पादन किया जा रहा है।
रायसेन ज़िले में बासमती धान की खेती लगभग 18-20 वर्षों से हो रही है, जिसमें इसके दो मुख्य कारण हैं अच्छे उत्पादन के। एक तो यहाँ की जलवायु और दूसरा यहाँ की मिट्टी। जो प्रदेश की और हमारे ज़िले की जलवायु है, यहाँ पे औसत वर्षा लगभग 1400-1500 mm होती है, जो काफ़ी अनुकूल है। और दूसरा हमारे जो क्षेत्र की मिट्टी है, ये हमारी गहरी काली मिट्टी या काबर मिट्टी है, जिसमें धान का बहुत अच्छा उत्पादन होता है। कृषि विभाग, कृषि अधिकारी सबने जो प्रयास किया और सम्मिलित प्रयासों का परिणाम है कि आज रायसेन ज़िले में बासमती धान बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। मैं आज से पहले अपनी भूमि में सोयाबीन की खेती करता था। मैंने देखा कि कुछ विगत वर्षों से कई बीमारियों के कारण से और सोयाबीन की कुछ वैरायटी हैं जो कि काफ़ी ख़राब हो गई हैं, जिसकी वजह से मैं वो उत्पादन जो पहले उत्पादन ले पाता था वो उत्पादन नहीं ले पाता। तो यहाँ पर मैंने देखा कि धान की कई प्रकार की सुगंधित वैरायटी जैसे 1634, 1509 और PB1 पूसा की कई वैरायटी आती हैं, उनकी खेती हो रही थी। अपनी भूमि में धान लगाना शुरू किया, जिसकी वजह से मुझे अपनी भूमि में काफ़ी अच्छी गुणवत्ता वाली धान प्राप्त हुई। हमारे ज़िले की धान जो विदेशों में तक जा रही है, इसके कारण से मुझे अच्छी कीमत मिली और मैं काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पा रहा हूँ। इससे मैंने काफ़ी आमदनी प्राप्त की है और अच्छा मुनाफा हो रहा है। मतलब पहले से मैंने काफ़ी अच्छा काम अपनी खेती में कर लिया है। कलेक्टर साहब रायसेन, DDA साहब रायसेन द्वारा ये बताया गया कि पूसा बासमती धान का उत्पादन बहुत अच्छा होता है और इसके लिए आप करें। तो हम किसानों ने इनकी बात को मानते हुए, इन्हें सलाह दी, उसको स्वीकार करते हुए हमने दवाइयाँ इनके अनुसार डाली, जिससे कि हमारा उत्पादन जो है वह एक जिला एक उत्पाद में आया और उससे रायसेन जिला उसमें सेलेक्ट हुआ और उसकी धान का उत्पादन जो है वह विदेशों में भी स्वीकार किया जा रहा है, जिससे हमें ये धान का उत्पादन जो है लाभ का धंधा बनता जा रहा है। पूरी दुनिया में बासमती चावल की मांग को यहाँ की 27 राइस मिल्स पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो 40 से अधिक देशों में 1,42,747 मीट्रिक टन बासमती चावल निर्यात करते हैं। आज के टाइम में रायसेन की जो धान है, इसके राइस की इतनी डिमांड है एक्सपोर्ट में। दुनिया में हर जगह पर हम लोग राइस का सप्लाई करते हैं। बड़े बड़े देशों में यहाँ से राइस जाता है जो कि वहाँ कंज्यूम होता है और हम लोगों के पास हर साल उसके लिए डिमांड बढ़ती है। कुछ बड़े देश ऐसे हैं जैसे सऊदी, दुबई, US, यूरोप में इसकी काफ़ी डिमांड रहती है, जहाँ पे हम इसकी सप्लाई कंटिन्यूस करते हैं। आज मेरे पापा के बाद मैं हूँ, हम चौथी पीढ़ी है जो ये प्लांट देख रहे हैं और ऐसे ही आगे इस काम को बढ़ाएंगे। चावल तो चावल, बल्कि धान की पराली से भी हम बहुत सारे प्रयोग करने जा रहे हैं, जो किसानों को पराली जलाने से रोकने में सहयोगी बनेंगे। पराली का औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग, जैविक खाद, बायोगैस, बायोइथेनॉल, कागज, गत्ता, फाइबर, कपड़े, फर्नीचर बोर्ड, ईंट और ब्लॉक। शासन प्रशासन द्वारा रायसेन जिले में राइस मिल्स मालिकों के साथ तालमेल बनाकर विश्व स्तर पर रायसेन के बासमती चावल की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। दो वर्ष पहले जब किसानों ने बासमती चावल के प्रति अपनी रुचि दिखाई, तो कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक कृषक को इस और उनको मार्गदर्शन, उनको तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाकर प्रेरित किया गया कि वे फसल के रूप में बासमती चावल का चयन करें। और जब किसानों की रुचि अधिक से अधिक होती गई, तो हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के रूप में बासमती चावल को लिया है। इन 2 वर्षों में प्रगति ये रही कि लगभग 1,80,000 रायसेन के कृषक बासमती चावल का उत्पादन कर रहे हैं। 2,43,000 हेक्टेयर में हमारा बासमती चावल बोया जा रहा है और लगभग 10 लाख मीट्रिक टन प्रति फसल में हमारा बासमती चावल का उत्पादन हो रहा है। आश्चर्य होगा आपको कि हमारे किसानों का
जो ये बासमती का प्रोडक्ट है वो आज की तारीख में 47 देशों में निर्यात किया जा रहा है। सतत रूप से हमारे कृषि विभाग की टीम, जिला प्रशासन हमारे कृषकों को अलग अलग ज़िलों में एक्सपोजर करा रहा है, उनको टेक्निकल असिस्टेंट दे रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस बासमती चावल को लगाएं और अपने फसल पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। रायसेन ज़िले के कृषक एक प्रगतिशील विचारों के धनी हैं और बासमती चावल को हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में पूरे देश में स्थापित करना चाहते हैं। बासमती चावल, अगर हम ये बात करें कि आज की तारीख में यदि कोई व्यक्ति अपना एक सर्वोत्तम कोटि का जीवन जीना चाहता है और उसकी मूल रूप से रोटी, कपड़ा, मकान 3 आवश्यकताएं होती हैं और भोजन में यदि सर्वाधिक गुणवत्ता का कोई चावल है तो वो है बासमती। तो आज की तारीख में बासमती चावल आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक इंडिकेटर है। तो जो बासमती चावल उगा रहा है, मेरी समझ से वो किसान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बासमती चावल जो है वो देश के साथ प्रदेश का गौरव है, क्योंकि अगर हम बासमती चावल का उत्पादन कर रहे हैं तो देश नहीं 47 देशों के नागरिक भी इस बासमती चावल का उपयोग प्रतिदिन अपने भोजन में करते हैं। कार्यक्रमों व्यवसायिक दृष्टिकोण के फलस्वरूप सफलता के आंकड़े ये रहे। कुल रकबा 2,43,000 हेक्टेयर, कुल उत्पादन 10,01,160 टन, कुल राइस मिल 27, 198 युवक युवतियों को रोजगार का अवसर, 40 देशों तक पहुंच, कुल निर्यात 1,42,747 मीट्रिक टन। विश्व के अनेक देशों में हमारा बासमती चावल अपनी खुशबू से, स्वाद से मानकों पर खरा उतर रहा है। रायसेन का बासमती चावल मध्य प्रदेश का गौरवगान कर रहा है। तो बासमती चावल, रायसेन का बासमती चावल, कहीं भी, कैसे भी, कभी भी रायसेन का बासमती चावल।